डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपका और वाला पार्ट क्वेश्चन 17 है। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन किसी पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अलोंग एनी पाथ। मैथमेटिकल दिखाई देखिए क्या है? इट इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह दिखा सकते हैं, इट इक्वल टू नेगेटिव लाइन इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इन्फिनिटी टू आर क्या इसकी लिमिट है। नाउ इसका एक्सप्रेशन सेकंड निकालना में वो क्या है आपका? एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपको निकालना है। इसको निकालने से पहले क्या इसका सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम साफ सुथरा बनाएंगे, बाकी चीज़ बड़ी इजीली आप कर पाएंगे। मान लीजिए आपका ये देखिए, ये मान लिया डाइपोल, ये आपका इसका ये सेंटर मान लिया। सेंटर ऑफ डाइपोल क्या है? ये ओ, इसका सेंटर ऑफ डाइपोल, इसको ओ से दिखा देते हैं। हमें किसी पॉइंट पी के ऊपर क्या निकालनी है? हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है, किसी पॉइंट पी पे निकालनी है। मान लो ये मिला देता हूँ, ये कोई पॉइंट आपका क्या है? पी है। इस पी पॉइंट पे आपको निकालनी है। और ये कितना है आपका? ये इसका डिस्टेंस कितना है? ये आर है फ्रॉम ओ से। अगर इसको मिला दीजिए यहाँ पे, ऐसे यहाँ मिला दीजिए। ये डायग्राम को समझ लीजिए। डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया सारा बिल्कुल ईजी है। तो क्या हमें ओ क्या सेंटर ऑफ डाइपोल, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज ये माइनस क्यू है, ये क्या पल्स क्यू है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। और मान लीजिए हमारा कितना है? ये आपका R1 है, डिस्टेंस जो है क्यू का पी पॉइंट से। और यहाँ का मान लीजिए आपका कितना है? R2 है, डिस्टेंस है क्यू पॉजिटिव क्यू का पी से। अब ये हमें निकालना है। इसको निकालने क्या हमें क्या, जब भी कोई एक्सप्रेशन निकालते हैं उसकी ज़रूरी क्या होता है कि ये आपका आर की फॉर्म यानी पी पॉइंट पे निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों क्वांटिटी R2 को R1 को आर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। अब ये मान लीजिए आपका पॉइंट ए मान लेता हूँ, ये पॉइंट आपका मान लेता हूँ बी पॉइंट, ये वाला जो है। ये आपका डायग्राम बन गया। अब क्या करते हैं देखिए, करना क्या है, यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए। मान लीजिए क्योंकि हमें क्या है, ये डाल दिया आपका यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। और इसको थोड़ा सा अगर मैं बढ़ा दूँ इसको इधर, ये देखिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर यहाँ डालने के लिए मैं इसको यहाँ बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, हल्का सा इस तरह से। ये डाल दिए यहाँ से परपेंडिकुलर। और ये जो आपका P पॉइंट था यानी जो आपका OP था, इसका एंगल जो था डाइपोल के साथ मान लो कितना था? ये आपका थीटा था। अब जब परपेंडिकुलर ये थीटा है तो सामने क्या, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, ये कितना हो गया आपका? थीटा हो गया, यानी ये भी आपका थीटा। मान लो इस पॉइंट का नाम मैं C मान लेता हूँ, और इस पॉइंट का जो मैंने परपेंडिकुलर डाला इसको मैं D मान लेता हूँ। अब आपका डायग्राम कंप्लीट है, यानी ये डायग्राम जो बनाया है आपको, इसके बेस पे क्या है, आप बड़ी इजीली इस डायग्राम के द्वारा ही आप यहाँ लिख भी सकते हैं। मान लीजिए कंसीडर ए डाइपोल, कंसीडर ए डाइपोल with charge minus q and pulse q, minus q and pulse q with the distance, with separation, कितनी है इसकी? मान लेते हैं आपका A था, और ये भी कितना आपका यहाँ पे A था। इसकी सेंटर ऑफ डाइपोल है, विद सेपरेशन 2a
2a क्यों लिया? ताकि मैथमेटिकल प्रॉब्लम फ्रैक्शन की ना आए सामने। इसके बाद देखिए हमें करना क्या है, हमें करना है P पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। तो ये लिखेंगे लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस कितना है, ये देखिए डिस्टेंस r माना है, एट ए डिस्टेंस r, ये निकालना है। कहाँ से निकालना है? ये क्या है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। ये देखिए क्या है हमारा, वो सेंटर ऑफ डाइपोल, ये वाला हमारा, ये क्या है? सेंटर ऑफ डाइपोल फ्रॉम दी आर, फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल, ये क्या आपका O है, ये सेंटर ऑफ डाइपोल, यानी डायग्राम के द्वारा आपको निकालना है वो क्या सेंटर डाइपोल है। अब देखिए आपका यहाँ से हमने क्या क्या करना है, आपने मानना क्या है, लेट, ये जो लिख सकते हैं जो भी आपको दिखाई दिया है, आपने जो इसमें मानना है कि आपका लेट, ये क्या था आपका BP OP जो दिखाई और ले रहे हैं, और आपका AP, देखिए OP शुरू में लिया कितना हमारा, ये R है, BP कितना है, ये आपका मान R1 है, और AP कितना है, R2 है। जो डायग्राम में दिखाई दे वही लिख दीजिए आप जो है। और फिर क्या किया, परपेंडिकुलर डाला आपने, ड्रा, जैसे ज्योमेट्री करते ड्रा, आपने लिखा क्या है, आपने AD, ये परपेंडिकुलर डाला है, किसके ऊपर निकाल, देखिए ये क्या है AD परपेंडिकुलर टू OP, और ऐसे ही क्या है सेकंड परपेंडिकुलर डाला है BC, परपेंडिकुलर है आपका, देखिए BC जो डाला है ये भी PO पे, उल्टा लिख सकता हूँ इसको, या OP लिख तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो गया हमारा प्रोड्यूस्ड है, हो गया आपका। अब ट्रायंगल लेते हैं, मान लो फ्रॉम, क्यों लिया है ट्रायंगल, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना, देखिए ये जो आपका OP है, ये OP यानी R दिया गया है, R की फॉर्म में R2 और R1 को लेके आना है। तो फ्रॉम ट्रायंगल AOD, तो कोस थीटा यहाँ से हम निकाल सकते हैं, कोस थीटा, अगर देखें ना ये जो गिवन होता है उसको नीचे लेते हैं, मैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा था। और आपको निकालना क्या है, यहाँ देखिए हमें ये निकालना है, आपको OD निकालना है। तो जो OD जो निकालना होता है आपको, ये OD, और जो गिवन कौन सा होता है आपको, जो दिया होता है OB। तो देखिए राइट, आप ट्रायंगल ले लिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर डाला था। तो जो आपका ये जो OD है, OD बात क्या होगी आपका, ये देखो हमें निकालना क्या, OD ये बेस है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो ये क्या होता है आपका कोस थीटा। तो यहाँ से आपका जो OD आ गया, OD आया आपका OB कोस थीटा, और OB की वैल्यू कितनी है, A है, तो कितना आ गया A कोस थीटा। सिमिलरली क्या करना है, नीचे वाला निकाल लेंगे। सिमिलरली जो ये आपका OC है, ये नीचे वाला OC है, ये बिल्कुल सेम वही है। तो जो आपका OC आएगा, यानी ये हो गया आपका बेस, ये इसकी हाइपोटेन्यूज A है, ये भी कितना आएगा आपका A कोस थीटा, A कोस थीटा। अब इसका मतलब क्या आपका, अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये आपका जो R1 है, देन फ्रॉम फिगर जो आपका R1 आ गया, ये आपका हो गया, देखिए R1, तो ये कितना है, ये R जमा में OC है, यानी आपका R जमा OC। तो OC कितना है, A कोस थीटा है, A कोस थीटा। और ऐसे ही क्या है, जो R2 है आपका, फ्रॉम फिगर से बात करें, ये देखो ये आपका क्या है, यहाँ से देखेंगे ये वाला, ये क्या है, RC कितना कम है, OC कम है, तो ये हो गया आपका R माइनस में A कोस थीटा।
यानी हम ये करना, अब हमारे लिए बड़ा ईजी है। आपको क्या करना है, नेट पोटेंशियल निकालनी है। नाउ नेट पोटेंशियल, नाउ तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगी, पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो आपकी जो नेट होगी वो क्या होगी, आपकी V हो गई V1 प्लस V2, ठीक है। और जो V1 होगी यहाँ पे अगर हम बात करें, जो आपका यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से क्या स्केलर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव होती है। तो मैं लिख सकता हूँ जो मेरी नेट V आ गई, पॉजिटिव की वजह से क्या हुई, ये हो गया आपकी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने पढ़ा है R होती है। तो R क्या है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखिए आपका ये जो दिया गया आपका यहाँ पे, आपका नेगेटिव की वजह से नेगेटिव, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव, तो ये आपका आएगा R2, कितना थी आपका था R2, माइनस में नेगेटिव वजह से क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया R1। अब वैल्यू रख देंगे यहाँ पे आपकी, तो ये कितना हो गया आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R2 की वैल्यू कितनी आई, R माइनस में A कोस थीटा, आपका ये आएगा R माइनस A कोस थीटा। माइनस में Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो R1 की वैल्यू कितनी है, ये आपकी कितनी आई थी, R प्लस A कोस थीटा, ये आ गई आपकी। तो यहाँ से आपकी जो वोल्टेज आ गई, ये कितनी आ गई, अगर हम देखें तो देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है आपका, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, तो अंदर जो बचा आपका ये होगा आपका 1/, यहाँ बच्चे R माइनस A कोस थीटा, और यहाँ पे जो आपका आया ये हो गया आपका 1/R प्लस A कोस थीटा, और साइन क्या इनके बीच में नेगेटिव है। अब इसको करना स्टार्ट करके देखिए, अब करते जाइए। ये बार है आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैथमेटिकल पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका LCM आ गया R माइनस A कोस थीटा इंटू R प्लस A कोस थीटा। इसको करते जाते हैं, और ये आपका जब आप लेंगे तो यहाँ पे इससे डिवाइड हुआ, तो ये आ गया आपका R प्लस A कोस थीटा माइनस, ये इधर गया प्लस हुआ कट गया, तो ये हो गया R माइनस A कोस थीटा। अब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर आपने ब्रैकेट ओपन की, तो ये हो गया आपका R प्लस A कोस थीटा, माइनस करोगे यहाँ पे नेगेटिव साइन, तो ये हो गया R, ये प्लस हो गया A कोस थीटा, और नीचे देखिए एक आइडेंटिटी होती है A माइनस बी A प्लस बी, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई, क्योंकि R स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा,
ये आपकी नीचे आइडेंटिटी बन गई। अब यहाँ पे देखेंगे आर पॉजिटिव आर नेगेटिव, ये दोनों कट गया आपका। तो नेक्स्ट जो आपकी वोल्टेज आई नेट वो कितनी होगी, बाहर था Q/4πε0 और ब्रैकेट के अंदर जो आपको मिला ये देखिए A cos थीटा कितने हो गए 2A cos थीटा। और जो नीचे है ये कितना आपका R² माइनस में A² cos² थीटा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आ गया वो हमें पता है V0, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ये होता है चार्ज इनटू में सेपरेशन, ये होता है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं लिख सकता हूँ, देखिए ये कितना हो जाएगा आपको Q/2A कितना हो गया, ये हो गया P cos थीटा और नीचे हो गया आपका 4πε0 और यहाँ पे हो गया आपका R² माइनस A² cos² थीटा। तो यह आ गई वोल्टेज सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमें निकालनी थी। ये था आपका आर्टिकल। इसके आप केस भी देख सकते हैं। फर्स्ट, वैन जो आपका P पॉइंट है, P लाइज ऑन एक्सियल लाइन, लाइज ऑन एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन के ऊपर क्या होगा, एक्सियल लाइन के ऊपर थीटा होता है आपका, कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1 होती है। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे रखूँगा ये cos 0 तो ये हमारी वोल्टेज जो आ गई V ये कितना है P cos 0 की वैल्यू 1, ये आ गया P/4πε0। ये हो गया आपका एक हो गया, तो कितना हो गया R² माइनस A²। तो ये आपका आर्टिकल आ गया। और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं वैन, मान लो आपका वैन जो ये आपका R है काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर देन है इसके कंपैरिजन में A के, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो पोटेंशियल आएगी वो क्या देगी, P/4πε0 R²। तो ये आपका आर्टिकल आ गया। एक्सियल पॉइंट पे यही वैल्यू होती है, हमने निकाला हुआ है। अब सेकंड पॉइंट की बात करें इक्वेटोरियल पॉइंट पे, वैन तो पॉइंट P है, पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल लाइन जब थीटा कितना हो हमारा 90 डिग्री हो और cos 90 कितना होता है, ये 0 होता है। तो उस केस के अंदर क्या आ गया, अगर आप यहाँ पे इसके अंदर cos 90 की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो टोटल जो वोल्टेज है वो कितनी आ जाएगी आपकी, वो भी 0 आ गई। और हमें पता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की 0 ही होती है। तो ये था आपका आर्टिकल जो हमें निकालना था।